इंसानी दूध का मिल्क बैंक, आए ज़रा इस मसले को एक नज़र देखते हैं। इससे पहले दरख्वास्त है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिएगा, बेल आइकन का दबा दिएगा, बहुत शुक्रिया। मगरब ने तहैया कर रखा है कि पहले बीमारी पैदा करना है, फिर इसके इलाज के लिए करोड़ों की इंडस्ट्री बनाना है। ये तरक्की है तो हमाकत ना जाने क्या होगी। इंसानी दूध के बैंक यानी ह्यूमन मिल्क बैंक का शोर कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे। जैसे औरत के दुखों की आड़ में हमदर्दी हासिल करके अपना मगरबी माशरे का एजेंडा यहाँ से बछाया गया कि जी आपकी औरत तो गाय बकरी है, हमारी औरतें आज़ाद हैं, इसलिए हमारे तौर तरीके अख्तियार करो। और जब हमारी औरतों ने वही तरीके अख्तियार कर लिए तो अब इन्हीं के माशरे जैसी बीमारियों का सामना कर रही हैं। चैटिंग, वर्किंग वेमन प्रॉब्लम्स, DNA टेस्ट, औलाद के लिए बढ़ती शरह, तलाक, डिप्रेशन, तन्हाई, हेपाटाइवर, सैड सिंगल पेरेंट, ये कुछ नाम हैं इन बीमारियों के जो आ चुकी हैं या आ रही हैं। पहले तो जज्बात ही की बात ले ली जाए तो जिन मुल्कों की NGOs की हमारे मुल्क में दूध ना मिलने की वजह से बच्चों की अमवात का दुख है। इन मुल्कों के नाम जानने के बाद पता करें कि इन मुल्कों की हुकूमतें इस कोलिशन में शामिल तो नहीं जिनके ड्रोन हमलों में हमारे मुल्क के सैकड़ों बच्चे मारे जा चुके हैं। और इनकी तरफ से ज़रा सी माजरत तो दूर की बात, उल्टा डोमोर का मुतालबा ही किया जाता रहा। फिर भी शक रह जाए तो इन मुल्कों की हालिया फुल सतह नून तबाही में इसराइल की हमायत और फंडिंग को भी देखिएगा, जहाँ इनके डॉलर्स ने हज़ारों जीते जागते हंसते स्कूल जाते बच्चों को हस्पताल पहुँचा दिया, फिर इस हस्पताल को भी उड़ा दिया। इन्हीं मुल्कों की मदद से जालिम इसराइल ने वो हस्पताल भी तबाह कर दिया जहाँ फ़लस्तीनी माएँ बच्चे पैदा किया करती थी। कोई आप समझ सकते हैं कि इनको बच्चियों से हमदर्दी नहीं है कि ये तो पूरे ऐसे अस्पताल तबाह करने पर ज़रा सा दुख भी महसूस नहीं करते। आगे बढ़ने से पहले जान लें कि ये बैंक मगरबी दुनिया में क्यों बने। यहाँ मैं गौरी अस्तोलियन की हालिया तहरीर से कापी कर रहा हूँ। गौरी की यह तहरीर मिल्क बैंक की हमायत में है, इसीलिए आपको इत्मीनान होना चाहिए कि इसमें दिए गए हक़ाइक़ कम अज़ कम मैंने खुद नहीं गढ़े। इस तहरीर के मुताबिक सबसे पहला ह्यूमन मिल्क बैंक वियना, ऑस्ट्रिया में 1909 में कायम किया गया। 18वीं सदी में यूरोप में ख़वातीन अपने बच्चों को दूध पिलाने का रिवाज कम से कम होता गया और बच्चों को दूध पिलाना एक तकियानवीसी मज़हका ख़ैज़ अमल समझा जाने लगा। ऐसे में यूरोप में किराए की माओं या आयाओं का रवाज बढ़ा जो मुआवजे पर बच्चों को दूध पिलाती थी। इस दौर में यूरोप में निचले तबके की ख़वातीन में मुआवजे पर दूध पिलाना सबसे मुनाफा बख्श पैसा बन गया था। 19वीं सदी में डॉक्टर थियोडोर एक्सरेज जो बच्चों के अमराज मालिज थे, इनकी तहकीक के मुताबिक जो बच्चे अपनी या किराए की माँ का दूध पीते थे, इनमें आंतों और पेट की बीमारियों की शरह इन बच्चों से वाज़िया तौर पर कम थी, जिन्हें दीगर ज़राए से दूध वज़ा दी जाती थी जैसे जानवरों का दूध वगैरह। लिहाजा इन्होंने वियना में सबसे पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कायम किया। इसके बाद अमेरिका और जर्मनी में भी ह्यूमन मिल्क बैंक कायम किए गए। नाजरीन, 1980 में आलमी अदारा सेहत यूनिसेफ ने एक मुश्तरका करारदाद के तहत ह्यूमन मिल्क बैंक के तसव्वुर को तकवीद दी और इस अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त 66 ममालिक हैं। 756 मिल्क बैंक कायम हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद ब्राज़ील में 217 मिल्क बैंक हैं। हमारे पड़ोसी मालिक में इंडिया में 90 ह्यूमन मिल्क बैंक हैं। इस्लामी मालिक में देखें तो ईरान में 7, मलेशिया में 1 ह्यूमन मिल्क बैंक है। तरक्की याफ्ता मालिक में ये तादाद कम है। अमेरिका में 28 और बरतानिया में इस किस्म के 17 बैंक हैं। आपने नोट किया कि बीमारी पैदा की गई यानी माओं ने दूध पिलाना छोड़ दिया। ये वही ज़माना है जब औरत को आज़ादी के नाम पर घरों से भी निकाल कर इंडस्ट्री में झोंक दिया गया था। गोया खुद ये हालात पैदा किए गए औरतें बच्चे पैदा करने और पालने में कम से कम दिलचस्पी लें। फिर इस बीमारी का हल मिल्क बैंक की सूरत निकाला गया। फिर भी हैरतनाक तौर पर आप देखेंगे कि इंतहाई तरक्की याफ्ता अक़वाम में इन बैंकों की तादाद ज़्यादा, जबकि दूसरे दर्जे पर तरक्की याफ्ता मुल्कों में इसकी तादाद इंतहाई ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, ये अंदाज़ा आप खुद लगाएं। मुझे इस पर मुनासिब मालूमात नहीं मिल सकी, लेकिन अगर मिल्क बैंक इस कदर ज़रूरी होते तो अमेरिका में सिर्फ 56 बैंक
نہ ہوتے۔ اب ذرا کھلے ذہن سے ملک اور معاشرے کے حالات کو دیکھیں تو وہ آپ کو کچھ اور منظر نظر آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ ماؤں نے اپنا دودھ پلانا کم کر دیا ہے۔ بیماری کے آثار پچھلے چند دہائیوں سے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان کی آبادی کم ہونے کے آثار ہرگز نہیں ہیں۔ ایسے میں دودھ پلانے والی مائیں صرف ایک خاص طبقے میں کم ہو سکتی ہیں، مگر باقی ہر جگہ آپ کو دودھ پلانے والی مائیں ہر گلی محلے میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ ایسے میں یہ کہنا کہ ہمارے ملک میں چونکہ ہسپتالوں میں بچے ماں کا دودھ عدم موجودگی میں مر رہے ہیں، اس لیے مغربی طرز پر انسانی دودھ کا بینک بنانا ہی واحد حل ہے۔